So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Sea Anger. So let's begin the chapter. Chapter 2, Sea Anger. The sea is very powerful. Mostly it remains calm, but when it becomes angry, it causes a phenomena. तो सी जो है वो बहुत ही पावरफुल होती है. मोस्टली तो वो काम रहती है, शांत रहती है, लेकिन जब वो गुस्से में आती है तब कुछ कुछ बड़ा हो जाता है. दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ टू गर्ल्स, रेनू एंड कविता. ये दो गर्ल्स हैं जिनकी ये ट्रू स्टोरी है. दे वर द डॉटर्स ऑफ अ पुअर फिशरमैन. ये दोनों पुअर फिशरमैन की डॉटर होती हैं. दे लिव नियर द सी, और ये सी के पास रहती है. रेनू वॉज 8 एंड कविता वॉज 10 एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट. तो जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे रेनू 8 साल की थी और कविता 10 साल की. रेनू एंड कविता वेंट टू अ स्मॉल स्कूल इन द मॉर्निंग. तो रेनू और कविता जो है वो एक छोटे से स्कूल में जाती थी डेली मॉर्निंग. बट इन द आफ्टरनून पीपल ऑलवेज सॉ देम ऑन द सैंड और इन द सी. लेकिन जब वो आफ्टरनून में वापस आती थी तो सब उन्हें देखते थे, जनरली या तो वो रेत में उधर खेल रही होती थी या फिर सी में. दे वर बोथ गुड स्विमर्स थी एंड लव्ड द वाटर. उन्हें पानी बहुत पसंद था, वो स्विमर्स भी थी बहुत अच्छी. दे न्यू द सी वेल. उन्हें सी को अच्छे से वो पता था, उन्हें उसके बहाव के बारे में, उसको कैसे वहां पे स्विम करना है. इट हैड जेंटल फ्रॉथी वेव्स एज वेल एज लार्ज स्ट्रॉन्ग वंस. तो अब कई बार उसकी वेव्स बहुत ही जेंटल होती हैं और कई बार वो बहुत ह्यूज वेव्स भी होती हैं. दे डिडंट नो द सी कुड बी क्रूअल एंड एंग्री. लेकिन उनको इतना नहीं पता था कि सी कभी भी क्रूअल और एंग्री भी हो सकती है. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द बोट फेस्टिवल था. उसके बाद सुबह की बात थी. द स्काई वॉज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स एंड देयर वॉज अ स्मेल ऑफ रेन इन द एयर. अब बादल, काले बादल थे स्काई में और जो थी बारिश के चांसेस थे, जैसे स्मेल आती है ना बारिश की, दैट वाज इन द एयर. द गर्ल्स मदर गेव कविता अ लार्ज टिन. अब जो गर्ल्स की थी, उनकी जो मदर थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा टिन दिया था कविता को. इट वॉज फुल ऑफ स्वीट्स फॉर देयर आंट. और उसमें क्या थी, बहुत सारी मिठाई उनकी आंट के लिए. द आंट लिव्ड इन अनदर विलेज एंड द गर्ल्स ऑफन टुक थिंग्स फॉर हर. तो उनकी जो आंट थी वो दूसरे विलेज में रहती थी और वो हमें कभी कभार जाते रहते थे अपनी आंट के घर. इट टुक देम 3 hours टू रीच देयर. और वहां पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लगते थे. द टिन वॉज हैवी एंड कविता कैरिड इट ऑन हर हेड. अब जो टिन था वो बहुत ही हैवी था, तो उसने उसको अपने सिर पे उठा लिया. दे वॉक्ड अलोंग द सी शोर. और सी के किनारे किनारे चलने लगी. द वेव्स वर लार्ज एंड नॉइजी दैट डे. और उस दिन, उस रात को जो वहां वेव्स थी, उसकी लहरें बहुत ज्यादा ऊंची थी, भयानक थी और उसमें आवाजें भी थी. रेनू लुक्ड लविंगली एट द सी. और वो सी को बहुत प्यार से देख रही थी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. तभी वो एकदम रोने लगी. लुक, शी सेड, देयर इज अ लार्ज गार्लैंड इन द वाटर. जैसे ऐसा लग रहा है कि वेव्स का गार्लैंड. वन ऑफ द बोट्स हैड यूज्ड इट एट द फेस्टिवल. तो वो उसने देखा कि वहां पे एक गार्लैंड थी पानी के अंदर. तो उसने कहा हो सकता है कि जो बोट वगैरह का फेस्टिवल होता है तो उसमें किसी बोट ने उसको यूज किया हो. Oh, I want it. No, don't. कविता begin. But Renu was already running over the sand. उसने कहा कि मुझे तो ये चाहिए. उसने कहा नहीं. कविता क्या करने लगी, उसने began to go. But रेनू जो थी वो ऑलरेडी जो है वो भाग रही थी. कविता थ्रू द टिन एंड ran after her. कविता ने उस टिन को वहां पर फेंक दिया और वो उसके पीछे भागने लगी. Soon they were both in the sea. और बहुत जल्दी वो दोनों कहां पर थी, सी में. कविता रैन आफ्टर रेनू एज फास्ट एज शी कुड. जितनी तेज वो उसके पीछे भाग सकती थी वो भागने लगी. शी वॉन्टेड टू कैच रेनू एंड टेक हर बैक होम. क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहती थी और घर ले जाना चाहती थी वापस. जस्ट देन अ लार्ज वेव रश्ड एट हर. और तभी बहुत ऊंची जो वेव थी वो उसकी तरफ आई. इट थ्रू हर नियर द शोर. और उसको किनारे तक उछाल दिया. कविता स्टूड अप स्लोली. कविता फिर से खड़ी हुई. She wiped the water out of her eyes and looked as far as she could see. उसने पानी को जो है साफ किया अपने फेस से, अपनी आईज से. फिर से उसने देखा, जितनी दूर तक उसको दिखाई दे रहा था उसने देखा. रेनू was nowhere. रेनू कहीं भी नहीं थी. There were lines of angry waves, but she could not see Renu's head above them anywhere. सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें थी और उसे रेनू कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी.
कविता लुक्ड अराउंड, हर हार्ट वाज हैमरिंग इनसाइड हर। अब उसने चारों तरफ देखा और वो डर रही थी, उसका दिल जो था बहुत ही ज्यादा धक धक कर रहा था। इट वॉज वेरी मच कि उसको बहुत ही दिक्कत सी महसूस हो रही थी, परेशान हो रही थी वो। शी डिसाइडेड आई विल स्विम, तो उसने डिसाइड किया कि मैं स्विम करूंगी। कविता प्लंज्ड थ्रू द वाटर लाइक अ स्वॉर्ड, तो कविता जो है वो पानी के अंदर उसने जाने की कोशिश करी लाइक अ स्वॉर्ड। सून शी रीच्ड रेनू साइड, और वो बहुत जल्दी रेनू की तरफ पहुंच गई। शी हेल्ड आउट हर हैंड, रेनू कॉट इट, उसने अपना हाथ दिया, रेनू ने उसको पकड़ लिया। A huge wave hit them deeper into the sea, और फिर से एक बहुत बड़ी लहर आई जो उससे वो सी में और ज्यादा अंदर चले गए। Just then it began to rain, और तभी बारिश होने लगी। It was now late afternoon and they were far away from the shore. अब दोपहर का समय हो गया था, लेट आफ्टरनून, और वो किनारे से जो सी शोर है उससे बहुत दूर पहुंच गई थी। रेनू वॉज गेटिंग वीकर एंड वीकर, कमजोर पड़ती जा रही थी। लाइक टू लार्ज स्टोन्स दे सैंक इनटू द सी, जैसे वो डूब गई थी। सडनली रेनू फेल्ट अ पीस ऑफ सी वीड नियर हर फीट, तभी रेनू को अपने पैरों के पास एक सी वीड महसूस हुआ। शी थॉट इट वॉज अ स्नेक एंड शी किक्ड अबाउट इन फ्राइट, तो उसे लगा कि स्नेक है, उसने डर के मारे उसको पैर मारा। फियर गिव देम न्यू स्ट्रेंथ, और डर से उनको और ताकत मिल गई। द सी वॉज रफ एंड इट वॉज स्टिल रेनिंग, सी अभी भी वैसे ही तूफानी हो रही थी और बारिश हो रही थी। दे स्ट्रगल्ड एंड फॉट द सी, उन्होंने स्ट्रगल किया, सी से लड़ाई करी। दे टोर देयर स्कर्ट्स ऑफ सो इट वाज इजियर टू स्विम, उन्होंने अपनी स्कर्ट को टोर कर दिया, फाड़ दिया, ताकि वो इजीली स्विम कर सके। दे थॉट हाउ मच लॉन्गर कुड दे स्विम, उन्होंने सोचा कितनी दूर तक उन्हें स्विम करना पड़ेगा। जस्ट देन दे हर्ड अ शाउट, तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। इट वॉज देयर फादर्स फ्रेंड, वो उनके फादर के फ्रेंड थे। ही थ्रू द नेट टूवर्ड्स देम, उन्होंने नेट फेंका उनकी तरफ। दे कॉट इट एंड होल्ड देम इन, तो उन्होंने उसको पकड़ा और वो उसमें आ गए। दे रीच्ड द शोर, और उसे पकड़ पकड़ के वो किनारे तक पहुंच गए। कविता लुक्ड एट रेनू एंड दे बोथ लुक्ड एट द हट्स एंड द सैंड, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, हट्स को देखा और सैंड को देखा। दे हैड बीन इन द सी फॉर 12 आवर्स, नाउ दे वर अलाइव, और वो 12 घंटे तक सी के अंदर थे और अब वो जिंदा है। लेट्स डू द वर्ड बास्केट। इंसिडेंट, इवेंट, occurrence, gentle, amicable, frothy, full of foam, cruel, unkind. Shore, land bordering the sea, lovingly, affectionately, admiringly, uttered a cry, spoke loudly, wiped clean by rubbing, hammering, beating loudly, plunged, dived, sank, submerged. Seaweed, sea plant, fright, sudden fear, rough, cruel, struggled, striped, tore off, pulled off. Let's do the exercise, understanding the text. Let's pronounce correctly. Fisherman, afternoon, swimmers, uttered, rushed, weaker, struggled, hauled. Let's do tick the correct option. That day the sea waves were noisy. कविता थ्रू द टिन एंड रैन आफ्टर, अब कविता ने जो टिन था उसको फेंका और वो किसके पीछे भागने लगी, रेनू के। कविता एंड रेनू वर सेव्ड बाय देयर फादर के फ्रेंड जो थे, उन्होंने उसे बचाया। कविता एंड रेनू वर द डॉटर्स ऑफ फिशरमैन। नाउ लेट्स मूव अहेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। दे वर द डैश ऑफ अ पुअर फिशरमैन, तो क्या थी वो, डॉटर्स, बेटी। दे बोथ वर द बेटी, बेटियां किसकी थी वो, फिशरमैन की। दे वर बोथ गुड एंड डैश लव द वाटर, तो दे वर बोथ गुड स्विमर्स थी वो। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डैश फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल था, बोट फेस्टिवल। देयर इज अ लार्ज डैश इन द वाटर, अब क्या था, बोट फेस्टिवल के बाद क्या हो गया था, बहुत बड़ी गार्लैंड थी, लार्ज गार्लैंड इन द वाटर। कविता एंड रेनू हैड बीन इन द डैश फॉर 12 आवर्स, और वो किस में रही, सी में रही 12 घंटे तक। नाउ लेट्स डू द ट्रू एंड फॉल्स। रेनू एंड कविता वर अफ्रेड ऑफ द सी वाटर, फॉल्स, वो अफ्रेड, डरती नहीं थी। रेनू एंड कविता डिडंट नो हाउ टू स्विम, उनको स्विम करना बहुत अच्छे से आता था, फॉल्स। रेनू थॉट दैट सी वीड वॉज अ स्नेक, रेनू को लगा कि सी वीड वो सी का एक एक्चुअल प्लांट था जो उसको क्या लगा, स्नेक, ट्रू। कविता ran as fast as she could to catch Renu, true. Kavita asked Renu not to run to take the garland, true.
The sea was calm that day. False, sea उस दिन noisy थी. I hope you all have understood this chapter. Go through it again. Do the exercises carefully. Bye bye. Take care. Thank you.